ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम उन भाग्यशाली बच्चों में से एक हो जिन्हें मैं विशेष प्रेम करता हूँ। इस दुनिया में मनुष्य बहुत बार जन्म लेते हैं और वह किस उद्देश्य से आते हैं यह भी नहीं जान पाते। वह मोह माया में फंसे हुए। मैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ, लेकिन वह मोह माया में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि वे अपने जीवन को बेउद्देश्य जीकर चले जाते हैं। और फिर जब ये अनमोल मानव शरीर उनसे छूट जाता है तो वे पछताते हैं कि हे प्रभु, इस योनि में हम ईश्वर को प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन हम तो उस कार्य की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम तो मोह माया में सुख भोग में लगे रहे और सब सांसारिक सुखों के भोगों से हमारी कभी तृप्ति ही नहीं हो पाई। आपने हमें इतना दिया, लेकिन हम बार बार आपसे वही मांगते रहे। तो मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हें ज्ञान प्रदान किया है, जो अपनी अनुभूतियां दी हैं, जिससे तुम इस संसार को देख के समझ पा रहे हो कि सब कुछ किसी न किसी कारण से घटित होता है। अनायास यूं ही कुछ नहीं हो जाता। सब कर्मों का लेखा जोखा है। जैसा तुम करते हो वैसा तुम पाते हो। जो ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है सब उनके द्वारा संचालित है। भले ही वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके जब वो दंड देते हैं तो उससे कोई नहीं बच पाता। अगर कोई अपराध करता है, कोई अपने कर्मों को बहुत बुरा करता है और वो सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा या मुझे कोई दंडित करने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भगवान उसे बार बार चेताते हैं कि हट जाओ इस मार्ग से, छोड़ दो बुरे कर्मों को करना। बार बार उसको दिशा निर्देश देते हैं, किसी न किसी माध्यम से अपने दूतों को, अपने संदेश वाहकों को वहां तक पहुंचाते हैं। अपने धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको उन तक पहुंचाते हैं, ताकि वे उस मार्ग को छोड़कर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ों को सुने और उन गलत कार्यों से दूर हट जाएं। लेकिन वे इतने अंदर तक उसमें लिप्त हो चुके होते हैं कि उन पर उन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपने कर्मों को ऐसे ही बनाते रहते हैं। और जब उनके कर्मों की अति हो जाती है तो प्रभु दंड देते हैं। फिर उस दंड से वह बच नहीं सकते और उसके बाद जब वह इस शरीर में नहीं होते तब वे पछताते हैं कि अरे, हमने तो अपने इस अमूल्य जीवन को ऐसे ही खो दिया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। फिर प्रभु से क्षमा मांगते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उन भाग्यशाली बच्चों में से एक हो जिसे मैंने अपने कई जन्मों से अपना साथ प्रदान किया है। तभी तुम मेरी दिखाए अनुभवों को समझ सकते हो। मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ इस दुनिया को देख के वह सीख सकते हो। जीवन कैसे जीना है यह पर हर पल मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। कैसे अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना है, सचेत रहना है, वह मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलो और तनिक भी चिंता ना करना, क्योंकि जब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ जो हर किसी के लिए संभव नहीं, मैं अपनी अनुभूतियों से तुम्हें बता रहा हूँ कि सब कुछ मेरे द्वारा निर्धारित है। तुम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सब कुछ अपने जीवन में बदल सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलो, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। अनजाने में भी किसी से बुरा ना बोलो, ना उसका दिल दुखाओ। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करते। मैंने कई जन्मों से तुम्हें अपना साथ प्रदान किया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझो, जिसे मैंने इस दुनिया को समझने की, पढ़ने की, देखने की ताकत दी है। और तुम सब कुछ समझ सकते हो, वह अनुभव पा सकते हो जो सामान्य मनुष्य नहीं पा सकता। और तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हो। उनको भी अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा उनके दुखों को भी दूर कर सकते हो। मैं तुम्हें शक्तिशाली, सामर्थ्यवान बना रहा हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान के द्वारा बहुत ही प्रकाश प्रदान कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरी कृपा छत्र में हो, तुम सुरक्षित हो। मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियों को मैंने अपने ऊपर ले रखा है। जो मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, तुम्हें आने वाले समय में यह पता चल जाएगा। तुम मेरे अनुभवों के द्वारा मेरी अनुभूति को बहुत बार कर चुके हो कि मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे हृदय में स्थित हूँ। तुम्हें अंतःकरण से हमेशा प्रेरणा देता हूँ और जब कभी तुम गलत होते हो तो तुम्हें वहाँ से हटा लेता हूँ। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों को लेकर भयभीत कर रहे हैं या बेमतलब की आशंकाएं जता रहे हैं कि कब कैसा होगा, आगे भविष्य तुम्हारा कैसा होगा, तुम क्या करोगे, उनकी बातों पर कभी भी ध्यान न देना। क्योंकि जब तुम मेरा अनुभव पा चुके हो, मेरे ज्ञान को पा चुके हो, तो किसी की भी कही बातें तुम्हारे मन की शांति को, तुम्हारी और मेरी ऊर्जा को विचलित नहीं कर सकती। जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम शांति में रहो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा ने अब तक तुम्हें हमेशा संभाला है और आगे भी संभाल लेंगे और सब कष्टों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन तुम्हें उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, तुम ही पा सकते हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपने को भाग्यशाली समझते हुए
भक्ति मार्ग पर रहो, कभी विचलित ना होना, मैं तुम्हें थामे हुए हूँ, कभी गिरने नहीं दूंगा। प्रसन्न रहो, मैं सदैव तुम्हारे कल्याण के लिए सोचता हूँ और तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुकूल कर दूंगा। प्रसन्न रहो, तुम बस अपना नाम स्मरण पर ध्यान दो और ध्यान के लिए थोड़ा बहुत समय निकालो। तुम्हारी जो भी आर्थिक मानसिक परेशानियां हैं, जो तुम्हारी शारीरिक परेशानियां हैं, वह स्वतः ही तुमसे धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। मैं सबको नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा जीवन परम शांति में सुख समृद्धि खुशहाली से भरा होगा। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, यह सब कुछ होगा जो तुमने मांगा है, वह हर इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो मेरी कृपा छत्र में हो, तुम्हारे परिवार की और सबकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। मैं तुम्हारा जीवन सुख शांति खुशियों से भर दूंगा। कभी चिंतित ना होना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रसन्न रहो, यशस्वी रहो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।